प्रिय छात्रों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका एक बार और स्वागत है। इस क्लास में हम लोग गति के दूसरे समीकरण का निगमन करेंगे और गति के दूसरे समीकरण का जो निगमन है वो कलन विधि से करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण का निगमन देखा था। अब हम लोग को गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करना है। हम यहाँ पे वी नो दैट से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वेग का जो तात्क्षणिक मान होता है वो v इक्वल टू एक फार्मूला होता है ds अपान dt, यानी कि एक वेग के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक फार्मूला हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है ds अपान dt। हम इसकी अपान 1 कर लें और दोनों साइडों में हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका होगा ds इक्वल टू v dt। यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो यस के लिए होता है। s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो यस के लिए होता है और जो यस है वो यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण मान के रूप में है और यहाँ पे जो है वो यस डी के साथ है, अर्थात ये अल्प वैल्यू है, यानी कि सूक्ष्म मान है। अब इस सूक्ष्म मान को हम पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए करेंगे क्या, तो आपको पता होगा कि हमें इसे, चूंकि ये अल्प है तो इसे हमें क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि इसको हमें इंक्रीज करना है। और इंक्रीज शब्द से बना है इंटीग्रेशन, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे अर्थात हम समाकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ पे हम इसकी लिमिट की अगर बात करें तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो जो यस है उसका लिमिट 0 to s होगा और t, चूंकि यहाँ d शब्द जो है वो t के साथ लगा हुआ। अब t के साथ लगा मतलब t का यानी समय का लिमिट क्या होगा, तो वो होगा 0 to t। हमने इसमें लिमिट को दिखाया। अब इसके बाद यहाँ हम इंटीग्रेशन ऑफ ds, हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds है, मतलब ये तो इसके सिंबल में आता है। यहाँ जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू नहीं है, तो हम इसे मानेंगे। और क्या मानेंगे, तो s इसका पावर 0 और होगा ds और 0 to क्या, s इक्वल टू। इसमें हम देख के आ रहे हैं कि जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वह टर्म नहीं है। तो जब वो टर्म नहीं है तो एक तरीका ये होता है कि हम माने उसका पावर 0 या अन्य किसी विधि द्वारा अगर वहाँ अगर वो वर्ड आ जाता है तो हम उसे फार्मूले के जरिए ला सकते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि v लिखा हुआ है और हमें इसमें t लाना है। तो एक गति का प्रथम समीकरण जो कि अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि v बराबर होता है u प्लस at। अब हम v बराबर u प्लस at है तो यहाँ पे हम u प्लस at दिखा सकते हैं, यानी कि u प्लस at और इंटीग्रेशन ऑफ में रह जाएगा u प्लस at dt और 0 to
टी। अब हम इन सब का इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे फिर से दिखाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एस का पावर 0 0 टू एस डी एस इक्वल टू, ये u के साथ भी dt आएगा और ये इंटीग्रेशन वाला वर्ड भी रहेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t u dt अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t at dt। हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा s और लिमिट हम लगा देंगे 0 टू s बराबर, इसमें हम u को अगर आगे लें कांस्टेंट समझ के तो यहाँ t नहीं है, और t को अगर हम पावर 0 के रूप में लें तो उसका इंटीग्रेट अगर हम करें तो होगा t, और इसे अगर हम लिमिट लगाएं तो होगा 0 टू t प्लस अब at dt, जिसमें हम a को कांस्टेंट समझ लें, बाहर ले लें, तो ये t के अगर इंटीग्रेशन करें तो हम इसके पहले आपको फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n और dx इक्वल टू फार्मूला होता है कि x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी कि पावर में एक की वृद्धि होती है और पुनः पावर से ही हम डिवाइड भी करते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ t पहले से है, इसका पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर होगा, यानी कि ये आपका हो गया टी स्क्वायर, और इसी स्क्वायर से यानी कि 2 से हम इसमें भाग भी देंगे और ये लिमिट ऑफ में क्या हो जाएगा 0 टू t। अब हम इनके लिमिट को अप्लाई करें तो जो इनकी लिमिट होंगी वो तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अपर लिमिट आपका है s और लोअर लिमिट है 0, यानी कि आपका हो जाएगा s माइनस 0, यानी कि s के जगह पे एक बार s और s के जगह पे एक बार 0, अब बराबर। अब हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई करें तो u इंटू टी माइनस 0 और प्लस ये आपका हो जाएगा क्या a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी कि एक बार t के जगह पे t ही रहने देंगे, तो जब t के जगह पे t ही रहने देंगे तो आपका टी स्क्वायर बाई 2 है तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा। अब माइनस एक बार t की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो उस स्थिति में पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें तो ये होगा s बराबर यू टी प्लस ये होगा ए टी स्क्वायर अब बटे 2। यदि हम इसको इस रूप में एडजस्ट करें तो ये आपका हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने लास्ट में फाइनली गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त कर लिया। तो गति का द्वितीय समीकरण का हमने निगमन किया। अब हम एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे एक लिमिट अगर हम 9 दिखाएं, जैसे कि पहले वाले में भी हमने बताया था आपको कि अगर लिमिट 9 दिखाएं तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, हमने लिमिट को नहीं दिखाया, तो जब हम लिमिट नहीं दिखाएंगे उस स्थिति में थोड़ा देखिए कैसे होगा। तो जब हम लिमिट नहीं दिखाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू, अब v की वैल्यू t के टर्म में रखें तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा u प्लस ए टी और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dt, फिर पुनः इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ए टी और dt। हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये होगा यस बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा यू टी अब प्लस यह हो जाएगा आपका a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस हम कांस्टेंट के रूप में क्या दिखा दें c को दिखा दें, और इसे हम यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें। अब हम t बराबर 0 की स्थिति में बात करें तो s बराबर भी 0 होगा, यानी कि t बराबर 0 की कंडीशन में s बराबर भी 0 होगा, यानी कि जब समय हम नहीं लेंगे
तो उस समय गति भी हम नहीं करेंगे। जब गति भी नहीं होगा तो आपके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो शून्य होगी, यानी कि s बराबर 0 हो गया। यानी कि t बराबर 0 और s बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में हम t बराबर 0 और s बराबर 0 को रखेंगे। जब समीकरण नंबर 1 में t बराबर 0 और s बराबर 0 को रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, s बराबर 0 यानी कि ये होगा 0 बराबर यहाँ पे u इंटू 0 प्लस 8t², यानी कि यहाँ पे भी t बराबर 0 रखना है, यानी कि 0 इसका वर्ग अब बटे 2 अब प्लस c, यानी कि ये आपका होगा 0 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू क्या हो गया है, 0 प्राप्त हो गया। अब इस c बराबर 0 को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि लिखेंगे कि c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 आपका है s बराबर ut प्लस 8t²/2 अब प्लस c। अभी इसी c के जगह पे हमें शून्य कर देना है, यानी कि s बराबर ut प्लस 8t²/2 प्लस 0, यानी कि तब s बराबर आपका क्या हो जाएगा ut प्लस 1/2 8t², और यही आपका गति का द्वितीय समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने गति के दूसरे समीकरण का निगमन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।